हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग होते हैं। दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्णना यानी दैन्यता, हर चीज में दैन्यता, अहंकार नहीं होना, सेवा भाव होना। आत्मनिवेदन, मैं और मेरापन छोड़ के सब भगवान सब कुछ का है, सब भगवान का है, इस बात को स्वीकार करके जीवन जीना। गोप्तृत्व वर्णना का मतलब भगवान ही इस जगत का पालन कर रहे हैं, इस भाव से जीवन जीना। चौथा है अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास परन, कि कृष्ण अवश्य हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। पांचवा है भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को छोड़ना, भक्ति के विरोधी कार्य, उसमें चौथा कीर्तन अभी आज पढ़ूंगा। आमित स्वानंद सुखद बासी, राधिका माधव चरण दासी। मैं स्वानंद सुखद कुंज में वास करती हूँ, राधा माधव के चरणों की दासी हूँ। दुहार मिलने आनंद करी, दुहार वियोगे दुखे ते मरी। राधा कृष्ण के मिलन में ही मुझे आनंद प्राप्ति होती है और उन दोनों के वियोग में दुख से मरती हूँ। सखी स्थली नाही एरी नयने, देखिले शैब्या के पराय मने। मैं सखी स्थली जो कि चंद्रावली का स्थान है देखना नहीं चाहती, और शैब्या को देख के मेरे मन में प्यार नहीं आता। जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राणे दुख पाई ताहारे देखी। मैं जब भी चंद्रावली के गुट की ग्रुप की सखियां देखती हूँ तो मेरा भक्ति के अनुकूल भाव नहीं आता, मेरा प्राण दुख भर जाता है उन सबको देखकर। राधिका कुंज आंधारा करी, लईते चाहे से राधा हरी। उन लोगों का भाव ऐसा है कि राधा के कुंज को जैसे अंधेरा कर दो और खुद हरि को लेकर चले जाए। श्री राधा गोविंद मिलन सुख, प्रतिकूल जन ना हेरी मुख। जो भी राधा कृष्ण के मिलन के सुख में वादा करते हैं, जो प्रतिकूल लोग हैं उनका मैं मुख नहीं देखना चाहती। राधा प्रतिकूल जतेक जन, संभाषणे कबू ना है मन। जो राधा कृष्ण के लीलाओं के, राधा कृष्ण के मिलन के प्रतिकूल है, जो विरोधी है, उनसे बात भी नहीं करना है, मन करता ही नहीं बात करने के लिए। भक्ति विनोद श्री राधा चरणे, सौंपे छे पराण अतियो यतने। भक्ति विनोद ने श्री राधा रानी के चरणों में अपने प्राण बहुत यत्न प्रयत्न करके समर्पण कर दिए हैं। तो इतना है कीर्तन। पहले तो मन में भाव लाने हैं, फिर शरीर से भी लाने हैं, इंद्रियों से भी लाने हैं। पहला भाव क्या होना चाहिए कि मैं राधा माधव की चरणों की दासी हूं। यह भाव हमारा गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्म माधव गौड़ीय सारस्वत संप्रदाय में एक साधक का भाव होता है कि मैं राधा माधव के चरणों की दासी हूं। दास नहीं, हम तो दासों के दासों के, ठीक है, अभी आगे बढ़ो, दासी बनो, राधा माधव की चरणों की दासी। सबसे पहली सेवा सोचनी चाहिए श्री राधा माधव के चरणों की सेवा। जैसे रूप मंजरी रति मंजरी करते वैसे, ऐसा नहीं हम खुद ही कर लेंगे, हम जानते हैं, मुझे तो आता है, ऐसा नहीं। हम हमारी कला को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम गोपियों के अनुगत्य में पहले जो सेवा कर रही है
गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ, उनके अनुगत्य में वे जैसा करते वैसे हमारा अपना स्टाइल बंद करो। कोई एक ब्रजवासी यहाँ मंजरी को या सखी को अपना आदर्श बनाकर वो जैसा करती है वैसे, और कुंज में वास करना सीखो मन में। पहले तो कुंज फूलों का एक बगीचा होता है जिसके बीच में राधा कृष्ण का मिलन स्थान होता है। ऐसी कल्पना पहले तो मन से, दोनों के मिलन में ही हमारा आनंद, जीवन का लक्ष्य आनंद। जय जय राधा कृष्ण मिलन, ये दोनों मिलते हैं, इसी में ही हमारा आनंद, इन दोनों का मिलन। और दोनों अगर वियोग हुआ है दोनों का, तो उसमें ही दुख, कितना दुख, जैसे मर जाएंगे ऐसा दुख। तो हम दासी, राधा की दासी, तो राधा की दासी का काम क्या है? जब कृष्ण और राधा अलग है तो उनको मिलाना, कृष्ण को ढूंढना, कैसे भी कृष्ण को राधा के पास ले आना या राधा को कृष्ण के पास ले जाना, इन दोनों का मिलन कराना। यहाँ ब्रज में बहुत सारे ग्रुप्स है, यूथ बोलते हैं संस्कृत में ग्रुप को। तो कोई कोई ग्रुप जैसे राधा के अनुकूल, राधा के साथ ही है वैसे, अपना ग्रुप होते हुए भी, ग्रुप लीडर्स होते हुए भी, जैसे अष्ट सखियाँ, ललिता, विशाखा, ये इनका अपना ग्रुप है, ये खुद ग्रुप लीडर्स है, मगर अपने ग्रुप के साथ ही कभी भी राधा के साथ रहती है। कुछ ग्रुप्स ऐसे जो फेवरेबल है, अनुकूल, जैसे श्यामा सखी, ये लोग, श्यामला, ये लोग ग्रुप लीडर होते हुए भी राधा के साथ अच्छा दोस्ती है। कुछ लोग जैसे दोस्ती भी नहीं, दुश्मनी भी नहीं, ऐसे जैसे धन्या सखी का ग्रुप। धन्या सखी वो है जो दंडकारण्य में, रामलीला में, वो लोग ऋषि मुनि थे जिन्होंने कात्यायनी व्रत करके जिनका रासलीला में प्रवेश हुआ। तो वो ग्रुप ऐसा है जैसे विरोध भी नहीं, साथ भी नहीं। मगर कुछ ग्रुप ऐसे जो विरोध का मतलब वो कृष्ण को लेके चले जाते हैं, राधा के पास जा रहा है कृष्ण या राधा से बात हुआ, ये बीच में आ जाते हैं। तो उनकी लीडर है ऐसे चंद्रावली, पद्मा, शैब्या। तो राधा कुंड राधा का जगह है, सखी स्थली चंद्रावली का स्थली जगह है। तो उसको मैं आंखों से भी नहीं देखूंगी, सखी स्थली को। शैब्या को देखिए मेरे में कोई प्यार नहीं आएगा बोल के। तो हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतना भाव दिखाया, 2-3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, मट्ठा माठा, वो भी कोई पेड़ के पत्ते में कितना छाछ है उतना। एक बार किसी सेवक ने सोचा, सखी स्थली में कोई पेड़ था जिसके पत्ते बड़े थे, वहां से ले आया। जब छाछ दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते पत्ता कहाँ से आया? बोला सखी स्थली, तो उसको फेंक दिया। बोला नहीं, हम वहां का पत्ता यूज नहीं करते। ऐसा भाव, जो भी कृष्ण को राधा से अलग करता है उसका संग नहीं, उसके लिए कोई ये नहीं। भाव क्या है कि जो राधा को श्री कृष्ण का मिलन कराता है वही हमारे साथी है, वही हमारे मित्र है। ऐसा भाव लेके भजन करना। राधा कृष्ण का, राधा गोविंद का मिलन का सुख, जो प्रतिकूल लोग है उनका मुख भी नहीं देखना, भजन करो। दुनिया में कुछ भी चल रहा है, हमें क्या।
वो ऐसे लोगों से बातचीत भी धीरे धीरे छोड़ देना। देखो, दुनिया में पाप है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हमारा लक्ष्य क्या जीवन का? दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया बनाया वो देख लेगा। हम इस जन्म में भगवान से संबंध नहीं बनाएंगे। हमारे चित्त में, हमारे मन में, हृदय में अगर भगवान नहीं आएंगे तो रह जाओगे। और कब आएंगे? जब हम पूर्ण रूप से राधा कृष्ण के लीलाओं का चिंतन, मिलन का चिंतन करें, तभी। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।